हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं निफ्टी की एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूं। देन उसके बाद फिर हम जो भी स्विंग ट्रेड्स कल के दिन मैंने बनाया था उनके एनालिसिस भी मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे निफ्टी की अगर बात करूं तो जस्ट सेकंड निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखोगे निफ्टी को तो निफ्टी 24,999 का ऑल टाइम हाई बना चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। फिलहाल दोस्तों, मुझे एक चीज़ यहाँ पे डाउट था। अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो ये ह्यूज रेड कैंडल बनी थी। जहां तक मेरा टारगेट था दोस्तों, ये मैं टारगेट रखकर चल रहा था 24,500 तक का। बट ये टारगेट कहीं ना कहीं दोस्तों अभी फुलफिल हुआ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आपको जब भी स्विंग ट्रेड्स लेते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो इससे अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गई या ट्रेड आपके फेवर में नहीं चला तो थोड़ा सा लॉसेस बड़े हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखो कि आप कभी भी अपने कैपिटल के साथ रिस्क मत लो। ठीक है, आप हमेशा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों। पहला तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो डबल टॉप था, ये डबल टॉप फॉर्मेशन अभी भी कहीं में कहीं एक्टिव है। इसको मैं ये नहीं मान रहा हूं कि डबल टॉप का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अभी भी आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 25,000 के लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं निफ्टी डाउन साइड का ट्रेंड घुमा सकता है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे दोस्तों मैंने कल बाइंग साइड का अपना व्यू बनाया था, कुछ स्टॉक्स में एनालिसिस किया एंड वहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की अगर बात करूँ तो देखो, यहाँ पे जब निफ्टी करीब करीब यहाँ ये हैमर जैसी कैंडल, इसको मैं जूम कर देता हूँ चार्ट को, आप देखोगे तो दोस्तों ये जो हैमर जैसी कैंडल जब बनने लगी तो कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ फील हो रहा था कि निफ्टी फिलहाल अभी तो नीचे जाने वाला नहीं है। लेकिन जिन स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया दोस्तों, सबसे पहले उनका चार्ट ओपन करते हैं तो वहां भी मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था, जिसके कारण मैंने पोजीशन इन स्टॉक्स में बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट में अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन क्रिएट किया था। ठीक है, और कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा था। तो दोस्तों, ये वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस 200 ईएमए का सपोर्ट यहाँ पे इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने का कंसोलिडेशन फेज पे ये स्टॉक पड़ा था, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस तरीके से एक सर्किल बना के रखा था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड लेने के प्लान में था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इमीडिएट मैं यहाँ पे इंटर किया ट्रेड में एंड अभी भी ये पोजीशन मेरी एक्टिव चल रही है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी घूमता है 25,000 के लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर यहाँ पे जो भी पीएनएल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको मैं बुक कर लूंगा एंड आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल अभी टारगेट जो है मेरा ये है 3180 रुपए के आसपास, तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा। फिलहाल अगर यहाँ पे हाई की बात करें तो 3100 रुपए का हाई एशियन पेंट में देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों इंट्राडे की, तो इंट्राडे में देखोगे तो लगभग लगभग 80 रुपए का मोमेंटम इंट्राडे के अंदर ही देखने के लिए मिला है। तो आप यहां पे देखो, इस तरीके से एनालिसिस, एक्यूरेट एनालिसिस किया जाता है। और दोस्तों, एनालिसिस के बाद आपकी स्ट्रेटजी भी काम करनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, ठीक है, किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, तो फिर आप फंस सकते हो। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप हमेशा जो भी चीजें मैं बताता हूँ उसको एक नोटबुक, आपका नोट बना होना चाहिए, उस पर आप हमेशा चीजों को मेंशन करके रख लो। सो दैट कि क्या है कि आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। ठीक है, जो भी एनालिसिस मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो आपको आगे चलकर ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको दे सकती है। ठीक है, तो ये हुआ एशियन पेंट का व्यू एंड उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरा यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर किया है अदानी पोर्ट का। ठीक है, तो अदानी पोर्ट को ओपन करते हैं। ओके, तो दोस्तों अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इमीडिएट अभी मैंने सेल का कोई भी ट्रेड दिया नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे एकदम क्लियर कट मैसेज डाल के रखा हूँ दोस्तों कि 1600 के लेवल के पास ही आपको शॉर्ट करना है। ठीक है,
1600 ही क्यों? देखो 1600 इसलिए दोस्तों, 1600 एक राउंड नंबर है और यहाँ पे जैसे ही ये स्टॉक चलेगा, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हुआ इंट्राडे के अंदर, तो कंटिन्यू यहाँ पे लगातार देखेंगे तो आप एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद अगेन एक और कैंडल, और कंटिन्यू ये तीसरा चौथा दिन हो जाएगा जब इस स्टॉक में कंटिन्यू ग्रीन मोमेंटम देखने के लिए आपको मिला है। ठीक है, तो जैसे ये 1600 के आसपास पहुंचेगा तो जो लोग नीचे से बाइंग साइड है वो कहीं कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे मैंने रिवर्स ट्रेड आपको दिया है। तो 1600 के लेवल के आसपास अदानी पोर्ट को शॉर्ट करके चलना है। टारगेट होगा आपका 1506 रुपए का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस दोस्तों होगा 1620 रुपए का। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे हमको रिवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा जब भी मैं टॉप पे कोई भी स्टॉक को सेल साइड के लिए देता हूँ तो काफी अच्छा वहां पे आपको रिवार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुए दो स्टॉक। तो दोस्तों दोनों स्विंग ट्रेड में काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, आप इसका एनालिसिस जरूर कर लेना अपने भी आप पे भी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टॉक है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल को अगर हम देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी मैंने आदित्य बिरला में इसी तरीके से एक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड दिया था, लेकिन फिलहाल इसमें 80% का टारगेट हिट हुआ था, पूरा कंप्लीट टारगेट हिट नहीं हुआ था और ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड का घूम चुका था। ठीक है, अगर आप करंट में देखोगे दोस्तों, करंट सिनारियो जो बना हुआ है काफी इंटरेस्टिंग बना था। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ जस्ट उसके ऊपर 200 EMA भी था। तो दोस्तों हालांकि मैं अपना पोजीशन जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मैं यहाँ पे बना लिया था। हालांकि जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, जब तक मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस 200 EMA का ब्रेकआउट नहीं मिलता मैं उस ट्रेड में एंटर नहीं करता हूँ। बट यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जिसके कारण 6 से 7 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के दोस्तों मैंने इंटर कर लिया था। और अगर आप देखोगे तो इंटरडे के अंदर ही लगभग इस स्टॉक में 2% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली है। ओवरऑल अगर हम कहें तो 10 रुपए की तेजी इंटरडे के अंदर भी इस स्टॉक में काफी अच्छी देखने के लिए मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो 240 टारगेट एबी कैपिटल में मैं लेकर चल रहा हूं, और अगर ये टारगेट इंट्राडे के अंदर गैप अप या फिर मोमेंटम के साथ मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, 220 से लेकर 225 रुपए के बीच में अगर प्राइस मिलता है तो आप यहाँ पे अपना बाइंग साइड का व्यू बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस काफी ज्यादा टाइट आपको लगाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ऐसे जोन पर है जहां पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल कोई भी कंजूसी नहीं करना है, अदरवाइज आपको ये महंगा भी पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के दिन मैंने 3 स्टॉक का एनालिसिस किया, पहला एशियन पेंट, दूसरा अदानी पोर्ट और एबी कैपिटल। तो दोस्तों एबी कैपिटल और एशियन पेंट में ऑलरेडी मेरा पोजीशन चल रहा है, और अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ही 1600 के लेवल को टच करता है, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अदानी पोर्ट को आप देख लेना। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टॉक फिलहाल मेरे नज़र में है, अभी तो फोकस में है, इसलिए मैं इसको आपके साथ जरूर शेयर कर दिया। और जितने लोग फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हैं दोस्तों, उनको भी ये अपडेट मिल गई होगी। तो चलो फिर मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।